ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। एक प्रश्न है कि इस संसार में कितनी आत्माएं हैं। लोग बहुत सारे कहते हैं ना, भटकती हुई आत्मा, तड़पती हुई आत्मा, अतृप्त आत्मा, शांत आत्मा। इस तरह से अलग अलग हम आत्माओं को बोलते हैं कि आत्मा अलग अलग आत्माएं हैं। वो बुरी आत्मा है, वो अच्छी आत्मा है, बहुत सारी भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, लाखों आत्माएं हैं, इस लोक में, उस लोक में, इस योनि में, उस योनि में। तो इस तरह से आत्मा का विभाजीकरण किया हुआ है। बहुत सारी आत्माएं, मैं एक आत्मा, तुम एक आत्मा। हमें लगता है कि मैं अलग हूँ, तुम अलग है, वो अलग है, वो अलग है। इस सारी संसार में दो आत्माएं है ही नहीं। आत्मा एक ही है, दो आत्माएं नहीं है। जो अलग अलग प्रतीत होता है मुझ में, तुझ में, उसमें, इसमें, पाप आत्मा में, पुण्य आत्मा में, अच्छी आत्मा में, बुरी आत्मा में, ये सब कुछ जो अच्छा, बुरा और अलग करता है हमें, ये प्रकृति की माया का चित्त है। इसे व्यक्तिगत चित्त कहते हैं। अगर आप मुख्य रूप से देखो ना, तो आपको शरीर के सात लेयर्स हैं। ये जो 7 लेयर्स है ना, यही आत्मा को अलग अलग रूपों में दर्शाता है। अलग अलग लोग, जब तक ये सारे के सारे जो आवरण है आत्मा के ऊपर से नहीं उतरते, तब तक आत्मा का मुख्य स्वरूप जो है वो सामने नहीं आता है। जो मुख्य रूप से आत्मा पर जो आवरण होते हैं वो 7 प्रकार के हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो ये जो आवरण है, जब शरीर का आवरण उतर जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरीर का आवरण हट जाता है, लेकिन बाकी आवरण जो है वो सत्य के ऊपर पड़े ही रहते हैं। तब भी वो सत्य नज़र नहीं आता। इसीलिए अलग अलग रूप से प्राण घूमता रहता है। प्राण इस लोक में, उस लोक में घूमता रहता है। तो उसके जो वो प्राण जो घूम रहा है वो मन के कारण घूम रहा है। मन किसके कारण घूम रहा है? चित्त के कारण घूम रहा है। तो जब तक चित्त नष्ट नहीं होता तब तक आत्मा मूल स्वरूप में नहीं आती, तब तक आत्मा भिन्न नजर आती है। अब एक नदी बह रही है या फिर एक सागर है, समंदर है। समंदर में आप जाओ और एक गिलास भर के लेके आ जाओ, तो आप देखोगे ना तो आपको गिलास दिखाई देगा, पानी नहीं दिखाई देगा। आप कोई कटोरी ले जाओ, उसमें भर लो तो आपको कटोरी नज़र आएगी, वो पानी वैसा नज़र नहीं आएगा। उस पानी को जिस बर्तन में आप डाल दोगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो कबीर जी की एक बड़ी फेमस सी एक युक्ति है, एक बात कहते हैं वो कि कुंभ विच जल है, जल विच कुंभ है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना। ये जो कुंभ है ये क्या है? ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये कुंभ चित्त है। ये जो शरीर है ना, ये शरीर किसका प्रतिरूप है? ये चित्त का प्रतिरूप है। ये शरीर नष्ट होने से चित्त नष्ट नहीं होता है। वो मन के माध्यम से प्राण को कहीं और ले जाता है और कोई दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन अगर हम चित्त रूपी घड़े को नष्ट कर देंगे तो चित्त में जो आत्मा है, जिस पर चित्त का आवरण चढ़ा हुआ है, अगर चित्त को नष्ट कर देंगे तो आत्मा का मूल स्वरूप नजर आ जाएगा। तो अगर घड़ा जो है जिसमें हमने पानी भर रखा है वो घड़ा नष्ट हो जाए तब पानी एक जैसा नजर आता है। तो उस आधार पर ही मैंने आपसे कहा कि आत्मा एक ही है, जल एक ही है, अलग अलग घटों में भरी हुई है, अलग अलग चित्तों में भरी हुई है। ठीक है, तो चित्त अलग हैं सारे के सारे। और चित्त क्या है? चित्त क्या है? चित्त त्रिगुणात्मक प्रकृति का, शक्ति का और चेतन का, पिता का, पिता का, ब्रह्म का। इन दोनों के अलग होने से जब पहली बार इनका मिलन होता है, शक्ति और शिव जब अलग हो जाते हैं तो द्वैतवाद प्रकट होता है। जब वापस पुनः इनका बाहरी रूप से योग होता है तो इनके योग से पहली संतान जो प्रकट होती है उसे हम चित्त कहते हैं। चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति से बनता है। इसके अंदर 3 गुण हैं जो स्थूल रूप से स्थिर रहते हैं या सुषुप्त रहते हैं। गुणों में अपनी कुछ भी हलचल नहीं है। उसमें जब चेतन प्रवेश करता है तब गुणों में हलचल होती है, गुणों का मिश्रण होता है। तो 3 गुणों का जब अलग अलग मिश्रण हो जाता है तब अलग अलग रूप से एक आकार बनते हैं, अलग अलग रूप से मनुष्यों की जो है अलग अलग चित्तों का निर्माण होता है। तो इस संसार में जितने भी संसार है, जितने भी पशु पक्षी, जितने भी करोड़ों अरबों चित्त हैं, आत्मा एक ही है। जिसने अपने चित्त रूपी घड़े को नष्ट कर दिया है वही आत्मा को जानेगा। वरना हम तब तक यही कहते रहेंगे कि हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद है। लेकिन उस अद्वैत को, उस आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते जब तक
चित्त रूपी घड़ा है। ठीक है, तो हम आत्मा है, ये तो सच्ची बात है, लेकिन इस आत्मा को अनुभव करने के लिए चित्त तक जाना पड़ेगा, और जब तक चित्त तक नहीं जाएंगे तब तक आपकी साधना चल रही है। इसीलिए आत्माएं जो हैं वो भिन्न नहीं है, एक ही आत्मा है। जो भिन्नता है वो चित्तों की है। तो चित्त की जानकारी आपको होनी चाहिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।